पहले कंकाल मैंने ही निकाले थे वहाँ पे। 19 स्केलेटन खोपड़ियाँ बरामद हुई थी। हड्डियाँ के वो थे, मुंड थे, कई थे, वो तो मैंने अपनी आँख से देखा। फूल और खिलौने दिखाते थे, अपने आप आ जाते थे। कपड़े चप्पल जो मिले वही मेरे बेटे को। बेटी का भी इंसाफ नहीं मिला। लड़ाई भी लड़ी और मुलजिम छोड़ भी दिया गया। जब ये नोएडा बसा था तो ये निठारी जो था ये सेंटर ऑफ द हार्ट था, आसपास सारे सेक्टर थे। और चूँकि ये गांव था तो यहाँ पर जो प्रवासी लोग थे आए थे, जो बंगाल से आए थे, जो बिहार से आए थे, और वो लोग जो काम करते थे घरों में, उनके पति रिक्शा चलाते थे और वो लोग काम करते रिक्शा चलाते थे या छोटे छोटे काम करते थे, और उनकी पत्नियाँ घरों में काम करती थी। तो बेसिकली वो अपने बच्चों को घरों पर छोड़ के चली जाती थी, और जब इसी बीच में बच्चे वहाँ खेलते थे और वो बच्चे गायब होने लगे थे। बच्चों को फूल और खिलौने दिखाते थे, वो अपने आप आ जाते थे। तो अंदर गेट खोल देते थे, अंदर आ जाते थे। और जो है बड़ों को काम के बहाने से, ये जो उसने कहा, कहता हम पकड़ते नहीं थे, वो हम बुला काम के बहाने से जितना पैसा लेना है लो, हमारा काम कर दो, आज कोई ये काम है तो कल ये काम है। अब बच्चों को खिलौना और फूल दिखाते थे। पायल नाम की लड़की का नाम है, 23 साल की लड़की थी पायल। वो आई थी यहाँ पर। कहाँ पर? D5 कोठी में बुलाया गया था। किसने बुलाया? ये पंधेर ने बुलाया था, जो राधा पंधेर ने बुलाया था। और पंधेर और कोहली थे उस टाइम घर में। वो भी गायब हो गई। जब वो गायब हो गई तो उसके जो भाई और वो थे, पिता थे, उन्होंने जाके इसकी पहली बार शिकायत की थाना 20 में। तो क्या पायल अपने घर वालों को बता के गई थी कि पंधेर ने उनको बुलाया है? हाँ, वो उनको मालूम था, परिवार वालों को मालूम था, बता के गई थी पंधेर ने बुलाया, इसीलिए उनको शक किया उनके ऊपर पहली बार। उसके बाद पुलिस पर उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया। जब पुलिस को पर पायल के बारे में पता लगा और उन्होंने दबाव बनाया, तो पुलिस ने फिर पहली बार उन्होंने कोहली को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए बुलाया। उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करने के लिए फिर पुलिस वो कोठी भी गई। तो कोहली उसने बताया कि मैंने चप्पल यहाँ फेंकी थी गैलरी के अंदर। जब पुलिस उनको वहाँ लेके गई तो निठारी और लोग भी पहुँच गए वहाँ पर, बहुत से लोग पहुँच गए। उसमें रामकिशन भी था, जिसका लड़का प्रिंस गायब हुआ था। सबसे पहले कंकाल मैंने ही निकाले थे वहाँ पे 29 दिसंबर 2006 को। क्या हुआ था उस दिन 1:30-2 बजे करीब रात को जो है सुरेंद्र कोहली को लेकर CBI वाले आए। मेरा दरवाज़ा खटखटाया, मैं निकल के आया तो थोड़ी जान पहचान तो होती है। जब केस चल रहा था तो बोले रामकिशन जो है कुछ बच्चों के केस में कुछ हमें मिला है और तुम जल्दी आओ। तो मैं उनके साथ गया तो बोला सुरेंद्र कोहली की कोठी के पीछे जाओ और वहाँ से चप्पल उठा के दो। उसमें बड़ी पायल नंदलाल की लड़की की चप्पल मिलेंगी। तो वो जो था, मैंने चप्पल उठा के दिया उसको, तो बोला ये नहीं है। मैंने भाई जो चप्पल है तुम आके ले लो, जोन सी भी चप्पल है, मुझे क्या पता कौन सी पायल की चप्पल है। वो अंदर आया, अंदर आने के बाद जो उसने पायल की चप्पल उठाई, CBI वाले सबूत लेके चले गए। मैंने मोबाइल की टॉर्च जला के देखा तो वहाँ पे और चप्पल कपड़े पड़े थे। मैंने 3:30 बजे करीब अपने ही एक पीड़ित परिवार है अशोक, मैंने उसको फ़ोन किया
कि मैंने कहा कुछ तो है यहाँ पे, जो छोटे बच्चों के कपड़े चप्पल यहाँ पे पड़ी हैं। तब वो आया तो हमने 4 बजे खुदाई करी, तो हमने उसमें से 18 कंकाल निकाले। पुलिस ही तब पुलिस नहीं थी। जब हम लोग को सारी बातें पता लगी तो हम लोग तुरंत पहुँचे मौके पे। हाँ, सुबह का टाइम हो रहा था, जब वो फिर हम पहुँचे, उसके बाद हमारे बाद पुलिस पहुँची वहाँ पर। हाँ, उससे पहले ही लोग काफ़ी सारा निकाल चुके थे। कंकाल आपने देखा, आपके सामने कंकाल? हाँ, कंकाल मेरे सामने था, हड्डियाँ के वो थे, मुंड थे, कई थे, वो तो मैंने अपनी आँख से देखा है। और उनको वो फिर बोरियों में भर भर के ले जा रहे थे वहाँ से। पुलिस वाले ले गए वहाँ से। फिर मीडिया सारी अंदर घुस गई, वहाँ खुदाई शुरू हो गई। वो अपने अपने कैमरे लगा दिया, कुछ आगे लगाए नाले पे, और पीछे एक गैलरी है 4 फुट की, दीवार को ऊंची इधर से भी है, उधर भी 4 फुट की गैलरी है। उसमें से सिर निकलने शुरू हो गए, सिर और कपड़े और चाकुआँ, इतनी बड़ी चाकू। ऐसे लिपटे कपड़े मिलते थे सारे, लिपटे हुए, उसी में चाकू जी के मेरे सब में एक चाकू, एक कपड़े, एक बंदे के। फिर अगले दिन जब हम गए वहाँ पे, उसी दिन 3-4 बजे करीब गए, तो हमने सब सामान ढूंढा वहाँ पे। अब खोपड़ी है, बच्चे की खोपड़ी, तो मैं पहचान नहीं सकता कि मेरे बच्चे की कौन सी है, लेकिन वहाँ से बच्चे के जो कपड़े चप्पल जो मिले वो मेरे बेटे को। चप्पलों पे जो ब्लड लगा हुआ था, कपड़ों को ब्लड था, उससे डीएनए किया गया, डीएनए मैच हो गया। नहीं, बच्चे तो बहुत गायब हुए, जिनका, लेकिन उनका कोई वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि जो भी पुलिस के पास जाते थे पुलिस भगा देती थी उनको, उनकी रिपोर्ट ही नहीं दर्ज करती थी। पुलिस तो सीरियस तब हुई इसका मामले में जब अनंत अपहरण कांड हुआ। अनंत अपहरण कांड में पुलिस ने वर्कआउट किया अनंत अपहरण कांड, तो मीडिया ने सवाल उठाने लगे कि अमीर के बच्चे के पीछे पुलिस जान लगा देती है और गरीबों के बच्चे गायब हो रहे, तो उनको कोई पूछ नहीं। इसके कारण पुलिस दबाव में आया और उसके बाद ये मामला और बढ़ता चला गया। स्केल्टन खोपड़ियां बरामद हुई थी, और उस 19 खोपड़ियों में 3 के डीएनए नहीं मिल पाए थे, जो फाइनल रिपोर्ट सीबीआई ने लगा दी थी। बाकी 16 खोपड़ियां जो बरामद हुई थी उनके डीएनए मैच हुए थे, और इसमें टोटल 16 बच्चों के बारे में एफआईआर लॉन्च हुई थी। और ये 16 के 16 जो पीड़ित थे, इनके माँ बाप थे, वो मेरे पास में आए थे, मुझे उन्होंने केस दिया था ये वाला, और उस केस में सारे केस को सुनने के बाद में मैंने इसको लड़ने का जो है एक मन बनाया था, और उसके बाद में इसको हमने प्रॉपर तरीके से कोर्ट के अंदर में आर्ग्यू किया, और सारी बात हमने इसमें रखी थी। पंडेर ने अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया था नोएडा पुलिस के सामने, बड़ा स्पष्ट है, जो डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। उसमें उसने कहा था कि जब कभी भी मुझे रात में नींद नहीं आती थी, लड़की चाहिए थी, तो मैं सुरेंद्र कोहली से बोलता था, सुरेंद्र कोहली लड़कियां का अरेंजमेंट करता था, मैं उसके साथ गलत काम करता था, फिर बाद में उसे काट देता था, इसको दे देता था, ये उसके टुकड़े करके फेंक देते थे। और इसके आधार पर इन दोनों ने अपनी कोठी के बाथरूम में से वो आरी बरामद करके दी थी पुलिस को, जिससे ये लोग उसको काटते थे और मारते थे बच्चियों को। उसकी बाकायदा फर्द बनाई गई पुलिस के द्वारा, लेकिन उसके तुरंत बाद ये केस ट्रांसफर हो गया सीबीआई को। सीबीआई ने जहाँ तक मनिंदर सिंह पंढेर की बात है, कभी नहीं कहा कि मनिंदर सिंह पंढेर ने कोई मर्डर किया या उसके मर्डर के बारे में कोई भी जानकारी थी।
ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य था, जिस पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी सीबीआई के हुए। लेकिन हम लोगों ने कहा, हमारा इन्वेस्टिगेशन कहता है कि मनिंदर सिंह पंढेर को इन हत्याओं के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं थी। हम लोगों ने उसको जब पता चला तो उसने कुछ एविडेंस वगैरह जो है डिस्ट्रॉय करना चाहा, या जो प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह लाता था उससे संबंधित सिर्फ हमने उसकी चार्जशीट की थी 201 आईपीसी में और सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट सीता के अंदर में। बट जहाँ ये ट्रायल कोर्ट्स में आया, कोर्ट ने अपने अपने ढंग से उसको एक्यूज मान के और सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ कि कैसे उसको नहीं पता था और सीबीआई ने इसमें गलत किया और वो भी एक एक्यूज है, दोनों को उन्होंने एक्यूज बनाया। जो सुरेंद्र कोहली का कन्फेशनल स्टेटमेंट दिल्ली में रिकॉर्ड करवाया सीबीआई ने, उसमें सुरेंद्र कोहली ने ये स्पष्ट किया था वो उसने जो भी मर्डर था वो उसने अपने ऊपर लिया था। उसने पायल बड़ी से लेकर के कि जी पायल बड़ी का मैंने इस तरीके से मर्डर किया, काटा और फेंक दिया। फिर मैं गेट पे खड़ा हो जाता था, कोई बच्ची जाती थी, कभी उसे फूल के बहाने बुला लेता था, फूल देने के बहाने, कभी कोई बच्ची मिलती थी टॉफ़ी देने के बहाने बुला लेता था, कभी कोई मिलती थी नौकरी दिलाने के बहाने आ जाती थी, और उन सभी के साथ में गलत काम करके, काट के, पीट के, डेड बॉडी के टुकड़े करके मैं फेंक दिया करता था। ये सारा कन्फेशनल स्टेटमेंट 164 के बयान में दिल्ली में ये रिकॉर्ड सुरेंद्र कोहली का हुआ, और सीबीआई ने अपना जो टोटल जो केस था उसका कंसंट्रेशन केवल और केवल सुरेंद्र कोहली पे रखा। बेसिकली सुरेंद्र जो था, जो पुलिस को उसने बताया ये कि मतलब बच्चों को मारता था, उनके साथ कुकर्म करता था और उनको मार के उनको फिर उनकी हड्डियों को काट करके वो नीचे थैली में डाल के फेंक देता था। ये सब बातें उसने कबूल की थी। एक दो बार पुलिस ने तो ये पुलिस के कुछ अधिकारियों ने आउट ऑफ रिकॉर्ड ये बताया कि वो मांस को खाने की कोशिश की, उसने नजबख्शी हो चुका था एक तरह से। हम जो है वो उसको एम्स ले गए और एम्स में ले जाके हम लोगों ने एक उसको बॉडी दिया कि भाई बॉडी को कैसे काटते थे। तो डॉक्टरों के सामने वीडियो की टीम में उसने खटाखट बताया कि ऐसे ऐसे बॉडी काटता था। देन वी केम टू नो कि भाई इसका जो है वो एंसेस्ट्रल जो काम था इसके फादर का वो भैंसा काटने का था। तो ही वॉज प्रोफिशिएंट, मतलब उसको सेकंड थॉट नहीं आता था किसी बिगर लिविंग ऑब्जेक्ट को काटने में। फिर जो जहाँ उसका बाथरूम था वहाँ हमने पूरा जो है वो चेक किया, अपेरेंटली देयर वाज नो ब्लड, बट जब हमने अल्ट्रावायलेट रेज यूज़ किया तो पूरा का पूरा दीवार से लेके सारा एरिया जहाँ पे वॉशिंग और जो छींटे पड़ते थे वो सारा का सारा इंटैक्ट था। वो सारे सैंपल लिए गए, वो किए गए। तो हम लोगों ने खुद ही एक अविश्वास से शुरू किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, एंड देन स्लोली एक एक स्टेप पर बढ़ते देन वी गॉट कन्विंस्ड कि अच्छा ऐसे क्राइम हुआ है और ये जो है वो एबनॉर्मल टाइप का आदमी है जो जिसने इस ढंग का जो है वो काम किया है। और जैसा मैंने पहले बताया कि जब बच्चे गायब होने लगे और कंप्लेंट्स बढ़ने लगी तो और उसी के आसपास से बच्चे गायब हो रहे थे उस घर के आसपास से, तो यूपी पुलिस ने दो आर्म्ड कांस्टेबल को उसके घर के सामने बिठाया। वहाँ भी वो उसको जाके पानी दिया था और जिस दिन वो बैठा हुआ था उसके सामने से बच्चा को जो है वो टॉफ़ी देकर अंदर ले गया और वहाँ उसने उसको जो है वो मार दिया। तो ऐसा डेयरिंग काम मतलब अच्छा से अच्छा गैंगस्टर नहीं कर सकता है। या तो आदमी होश में नहीं है या उसको पता नहीं कि क्या कर रहा है, तभी ऐसे काम कर सकता है और उसने किया। दैट्स व्हाई इट्स एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ क्राइम। कभी इसने डिनाई किया ही नहीं कि मैंने नहीं किया। मैंने कभी भी एक कोर्सन, एक थप्पड़ या जोर से पूछने की जरूरत ही नहीं थी। हिमसेल्फ स्टार्टेड टेलिंग, हाँ मैंने तो ये किया है, मैंने तो यहाँ मारा है, मैंने इसको मारा, उसको मारा, इसको मारा, वहाँ पे स्कल रखा हुआ है, वहाँ पे बॉडी रखी हुई है, वहाँ पे है सारा कुछ। मैंने पकड़ना शुरू कर दिया। तो जब ऐसा होने लगा तो फिर हमने कहा कि फिर तुम मजिस्ट्रेट के सामने बोलोगे, पब्लिक चलिए जहाँ कहेगा वहाँ बोल देंगे। मजिस्ट्रेट के सामने बोला है, मजिस्ट्रेट के सामने जाकर सारी बात बोली। इन दोनों के इस केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी अपील चल रही है, जो पेंडिंग है आज की तारीख में भी। वही एक मात्र केस बचा है जिसमें इसकी अपील पेंडिंग दोनों की चली आती है। बाकी के मामलों में 12 केसों को सुरेंद्र कोहली को बरी किया हाई कोर्ट ने, और 3 केस लोअर कोर्ट में बरी हुए और 1 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसी प्रकार से पंढेर का भी 1 केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हाई कोर्ट ने छोड़ दिया। हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं मनिंदर सिंह पंढेर। और इसके अलावा जो बाकी के 5 केस बचे उसमें 3 केस लोअर कोर्ट ने बरी किए और 2 केस हाई कोर्ट ने पंढेर के बरी किए। इसमें देखने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदु एक और है, 16 के 16 केसों में
प्ली ऑफ एलिबाई यानी कि घटना के समय और घटना की दिनांक को मुलजिम का कहीं और होना, इसके आधार पर 16 के 16 मामलों में पंडेर ने अपने आप को घटना स्थल से अलग शो किया, जो कि लोअर कोर्ट ने नहीं माना, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि 16 के 16 मामलों में पंडेर घटना से ठीक पहले कहीं और, कभी बॉम्बे कभी ऑस्ट्रेलिया चला गया हो। तो माननीय न्यायालय ने इसके जो प्रूव किया गया उसको ज़्यादा वेटेज नहीं दिया, इसको भी एक कन्विक्शन का आधार माना, जबकि हाई कोर्ट ने इसको तरजीह नहीं दी और इसके आधार पर उन्होंने दोषमुक्त कर दिया था सभी। अब आप बताइए, कोर्ट ये पूछ रहा है कि उसको कैसे पता था कि ACMM कोर्ट में जो है कन्फेशन होगा कि उसने एप्लीकेशन लिखा। तो क्या जो नहीं, क्योंकि 7वां ही पास था, तो जो नहीं पढ़ा लिखा आदमी होता है और अंगूठा छाप होता है, उसका भी तो एप्लीकेशन कहीं ना कहीं ड्राफ्ट होता है, उसके काम भी तो होते हैं। जो एप्लीकेशन होता है उसके बदले में कोई दूसरा ड्राफ्ट करता है, उसको पढ़ के सुनाता है और वो दस्तखत करता है और काम होता है। इन सब चीज़ों पर इस केसेस को छोड़ा गया। मतलब आप जजमेंट पढ़ेंगे तो बहुत आश्चर्य होगा कि कैसे आप इन चीज़ों को छोड़ सकते हो कि 7वां पास था तो उसको कैसे पता था कि इस कोर्ट में एप्लीकेशन लिखना है। ये सब बड़ी अजीब सी ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर छोड़ा गया है इसे। लेकिन अब जहां तक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बात है, देखिए उच्च न्यायालय में जो केस को देखने का इनका अलग नज़रिया होता है, अलग ढंग होता है, किसको अप्रिशिएट करना है एविडेंस को, किसको नहीं करना है, ये सब देखना है। और दूसरी बात है, एडवोकेट्स भी अलग रहते हैं, उनका जो प्रोफेशनल एक टीम रहती है वो डिफरेंट थी। इसमें टोटल CBI की टीम ने काम किया था इलाहाबाद के अंदर। लोअर कोर्ट के इसके खिलाफ सभी में अपील फाइल करने के लिए पीड़ितों के पास पैसा नहीं था। पीड़ितों ने इसको ज़्यादा प्राइवेट काउंसिल को ना करके केवल और केवल CBI पे भरोसा किया था। उन्हें ये लगा कि शायद CBI जैसे कि लोअर कोर्ट में सज़ा हुई है, CBI हाई कोर्ट में उसी प्रकार से पक्ष रखने में अच्छे तरीके से पक्ष रखेगी। लोअर कोर्ट के जो एविडेंसेस हैं और जो माने हैं उन सभी को हाई कोर्ट में भी अप्रिशिएट किया जाएगा। CBI का रखने का ढंग ऐसा रहेगा। परंतु यहाँ पर बड़े दुख की बात है कि CBI ने अपने पक्ष को उतनी मजबूती के साथ नहीं रख पाई जितनी मजबूती के साथ लोअर कोर्ट में हमने इस चीज़ को रखा था। जब आप जेल में जाते हो तो आपको सारे क्रिमिनल्स मिलते हैं जो कहते हैं कि तेरे को फांसी भी चढ़ना है क्या, तू क्यों आप खुद मान रहा है, बाकी कोर्ट पुलिस को प्रूव करने दे। तो उसको कन्विंस लगता है कि अरे ऐसा हुआ तो मर जाएंगे, तो फिर वो अपना स्टैंड चेंज करता है। कोई भी आदमी लाइफ को अपना सेव करना चाहता है, कोई भी क्रिमिनल अपना, तो बहुत ही कॉमन सी बात है। तो उसने धीरे धीरे अपना स्टांस चेंज करना शुरू कर दिया। वकील भी उसके पास आ रहे हैं, खुद भी आर्गूमेंट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। बट इतना एविडेंस इसमें कलेक्ट किया गया और इतनी चीज़ें इसमें मौजूद हैं कि कहीं पर भी कोई आउट ऑफ डाउट नहीं है कि कोहली नहीं था। पंडेर के बारे में 19-20 लोगों को रहता है कि कैसे एक ही घर में आदमी रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा और ये नहीं चलेगा, वो एक कॉमन होती है। शुरुआत में कहा था कि पंडेर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। हाँ, हमने साफ कहा था कि वो नहीं वो है, क्योंकि उसका नार्को वगैरह सब हुआ था। इसमें कहता है कि मेरी गलती ये है कि मैं, क्योंकि ये इसका घर था नहीं, बेसिकली चंडीगढ़ में रहने वाला था। ये कुछ दिनों के लिए आता था, वो ऐशो आराम करता था और उसके बाद चला जाता था। अब जो है कुछ भी हो उसको हम बेदखल का हमने कोर्ट में डाला था। आपको आपका घर चाहिए ना। हाँ, तो हमने 3 लाख के 4 लाख रुपया 4.5 लाख रुपया। बेटी का भी इंसाफ नहीं मिला। आपने जब खबर सुनी तो क्या सोचा आप? मैं कह रहा हूँ तब से यही बस कहीं बताते सर, लड़ाई भी लड़ी और क्या कहते कि मुलजिम छोड़ भी दिया गया। हालत तो देख ही रहे हैं, जो भी है आपके सामने है। समय होता नहीं हम उसको, अब जो है कुछ भी हो। जैसे हमारी बच्ची मारी है ना, ऐसे इसको मारा जाए। बड़ा मार एक बच्चा उसको छोड़ दिया गया। हमारा तो अब पता लगा जो था घर द्वार हमने सारा बेच के, क्या कहते हैं कि 17 साल रखा, जेल में लड़ाई लड़ी है। भैया किराए पे भटक रही हूँ यहाँ पे। एक अधिकारी है अच्छा यहाँ। गरीब आदमी का कौन होगा? अब कोई गरीब आदमी का नहीं है इस दुनिया में, सब पैसे का खेल है। शायद आज मैं भी कोठी बंगले वाला होता तो मेरा बच्चा भी
मुझे 2 दिन में ही मिल जाता। अब हाई कोर्ट ने उसको जो है बरी कर दिया है। अब हम गरीब आदमी हैं, हमारे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं।